नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए जोधपुर की प्रसिद्ध हल्दी की सब्ज़ी बनाने की एक विधि आपके लिए लेकर आए हैं। वैसे तो जोधपुर के लोग खाने पीने व खिलाने पिलाने यानी मेहमान नवाजी के मामले में सबसे आगे रहते हैं। माहवारी कचौरी, घेवर, राजभोग, मालपुड़ा, गुलाब जामुन, दाल बादाम चक्की, रसमलाई, मोतीचूर और गूंदगिरा लाडू, दाल बाटी चूरमो, मिर्ची बड़ा, प्याजी कचौरी, गोविंद गटारो हाग, केर हांगरी, पंचकूटो, काजू दाकारो हाग, चक्की और गुलाब जामुन की सब्जी और हल्दीरो हाग। ये चीज़ारो नाव लेवता ही मुंडा में पानी आ जावे। आज अपा इतनी सारी चीज़ा मुँह हल्दीरो हाग बनावो ही का। हियाला में जोरी ठारी पड़े उन टाइम देसी घी में बनी हल्दीरो हाग कोई हंदीना कम नहीं वे। तो आओ बिना टाइम खराब करिया हल्दीरो हाग बनावो ही का। तो पता तो रसोई रमायने। तो दोस्तों, ये रही कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री। इसमें ये साफ ताज़ी हल्दी है कच्ची, जो कद्दूकस की हुई है, तकरीबन 400 ग्राम। इसके अलावा जिन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है: हरी मिर्च कटी हुई 2, अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, कुछ गरम मसाला, छिले हुए मटर, काजू, किशमिश, ताज़ा दही, लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, पिसा हुआ धनिया, देसी घी कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिएगा, हरा धनिया। इन सामग्रियों के अलावा जो हमारे ब्राह्मण बंधु और जैन बंधु हैं जो प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं, उसको मैंने अलग से यहाँ दिखा रखा है कि वो इनका सेवन न करें। इसमें एक बाउल में लहसुन का पेस्ट है, दूसरे में कटा हुआ प्याज और तीसरे में कटा हुआ हरा प्याज। लेकिन जिनको लहसुन और प्याज चलता है वो इन सामग्रियों को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कच्ची हल्दी की देसी घी में सब्ज़ी कैसे तैयार की जाती है। तो दोस्तों, हल्दी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस चूल्हे को ऑन कर देते हैं। अपने को कम आंच पर ये कढ़ाई रख देनी है। शुरू में थोड़ी सी आंच तेज़ रख सकते हैं ताकि कढ़ाई गर्म हो जाए। उसके बाद में ज़रूरत के हिसाब से हम आंच को कम ज़्यादा कर लेंगे। जब ये कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए तो इसमें हम लोग देसी घी डालेंगे। घी गर्म हो रहा है इसलिए हम आंच को थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ये घी पर्याप्त मात्रा में नहीं है इसलिए थोड़ा सा घी हम और डालेंगे इसमें, ताकि हल्दी की सब्ज़ी बढ़िया ढंग से उसमें पक जाए। 400 ग्राम जो हल्दी हमने कद्दूकस की थी उसमें तकरीबन पाव या 300 ग्राम देसी घी चाहिएगा। ये पर्याप्त है। ज़रूरत होने पर हम इसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी आंच बढ़ाते हैं। घी अगर इसमें गाय का हो तो सबसे बेहतर रहेगा। ये घी लगभग गर्म हो चुका है। हम इसको मध्यम आंच पे कर देते हैं और इसमें जो हमने 400 ग्राम हल्दी कद्दूकस की थी उसको इसमें धीरे से डाल देते हैं।
और धीरे धीरे इसको घी में पकाते हैं। पकने में हल्दी तकरीबन 15 से 20 मिनट कम से कम समय लेगी, इसलिए आपको 15 से 20 मिनट तक पूरे मनोयोग के साथ इसको पकाना है। और इस बात का भी ध्यान रहे कि हम रसोई में प्रवेश करें उस समय तन से और मन से शुद्ध हो, यानी नहा धोकर और प्रसन्नचित्त मुद्रा में रसोई तैयार करनी है, क्योंकि यही जो भोजन हमारा तैयार होगा वो सबसे पहले ठाकुर जी को अर्पित होगा। इसलिए इसमें शुद्धता और सात्विकता दोनों जरूरी है। अब इसको धीमी आंच में हम आराम से 15 मिनट तक इसको पकाते हैं। दोस्तों, हल्दी की सब्ज़ी विशेष रूप से सर्दियों में ही खाई जाती है। ये पूरी मेहनत का काम है। और दूसरी, इसमें अगर हम मोटे पेंदे की कढ़ाई इस्तेमाल करेंगे तो हल्दी चिपकेगी नहीं तेज़ आंच में भी। हालांकि तेज़ आंच में तो पकाना ही नहीं है, हल्दी लगभग पकने की स्थिति में है। कुछ देर और पका करके फिर हम इसकी आंच को बंद कर देंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। इसमें एक दो बातें और ध्यान रखनी है कि हम हल्दी को जब घी में पका रहे हैं और उसे इस लकड़ी के पलटे से, ये मारवाड़ी में पलटा बोलते हैं, अब हिंदी में पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको, इस लकड़ी के पलटे से जब इसको घी में पकाएं तो एक हाथ से कढ़ाई का हैंडल ज़रूर पकड़ कर रखें, वरना कढ़ाई फिसल सकती है और बनाने वाले पर भी गिर सकती है। दूसरा, इसको लगातार हिलाते रहना है ताकि पेंदे में बिल्कुल भी हल्दी ना चिपके। तो दोस्तों, ये हल्दी पूरी तरह से पक चुकी है। इसको पकने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। और अब हम अगर इस कढ़ाई के पेंदे को देखें तो ये देखिएगा कहीं भी हल्दी चिपकी हुई नहीं है। यानी इस हल्दी को पकाते समय में हम पूरे समय यहाँ कढ़ाई के पास थे और इसे बार बार हिला रहे थे, जिसकी वजह से हल्दी बिल्कुल नहीं चिपकी है। अब इस पक चुकी हल्दी को हम यहाँ से हटा करके दूसरी जगह रख देते हैं और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अगर हम इस हल्दी को देखेंगे तो ये हल्दी हल्की ब्राउन हो चुकी है और घी भी छोड़ चुकी है। तो दोस्तों, हमने ये एक और अलग कढ़ाई ले ली है। इसके लिए हम पहले बर्नर को, गैस को चालू कर देते हैं। इसमें भी आंच को धीमे रखना है। इसको ऊपर लगा करके फिलहाल थोड़ी सी आंच तेज़ करते हैं ताकि ये कढ़ाई गर्म हो जाए। अगर ताज़ी साफ़ की हुई है और इसमें अगर पानी के छींटे हैं तो वो भी गर्म होने से भाप बनकर उड़ जाएंगे, ताकि घी डालते समय हमें आसानी रहे। ये गर्म हो चुकी है। अब हम इसको एक तरह से सिम कर देते हैं, यानी कम आंच पर कर देते हैं। फिर इसमें हम दोबारा घी डालते हैं। ये घी हमें उतना ही काम में लेना है जितना हमें मसालों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हल्दी के लिए हमने पहले घी काम में ले लिया था, इसलिए ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। ये घी गर्म हो चुका है और चूँकि आंच भी बहुत कम की हुई है, अब हम इसमें बारी बारी से मसाले डालते हैं। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। ये तकरीबन 1 चम्मच जीरा है। इस जीरे के साथ ही हमें
लहसुन का पेस्ट डाल देना है। और इसमें हमें थोड़ा सा गरम मसाला भी मिला देना है। हम चाहें तो लहसुन से पहले भी तेज पत्ता डाल सकते हैं और दूसरे मसाले इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है ताकि खाने में ना आए वो। 1-2 लौंग, 1-2 इलायची, 1-2 काली मिर्च, तेज पत्ता, बस इतना ही डालना है। अगर हम पहले डाल देते हैं तो हमें उन मसालों के जल जाने की वजह से उनका जो सदुपयोग है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमने अभी इस आंच में पकने के साथ हमने इसको डाल दिया और इसी आंच के साथ में हमें ये हरी मिर्च डालनी है। इसे भी पकाना है। जैन बंधु और ब्राह्मण बंधु जो लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करते हैं वो इसमें घी में जीरे का और हींग का तड़का देकर हरी मिर्च और बाकी के मसाले डाल करके सब्जी को बना सकते हैं। जो हमने प्याज काटा था उसे भी इसमें भून लेना है। ये जो हमने प्याज काटा है उसको भी हमने इसमें डाल दिया ताकि ये भी घी में भून जाए और इसका प्रॉपर स्वाद हमें मिले। इसमें भी मसाला नीचे चिपके नहीं, इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। जो हमने अदरक का पेस्ट बनाया था उसको भी इसमें डालकर पकाना है। इस मसाले को जब पकने में थोड़ा सा ही वक्त बचे तो इसी में हमें पीसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया मिला देना ताकि वो भी थोड़ा सा पक जाए और कच्चा ना रहे। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देते हैं। और थोड़ा सा स्वाद के हिसाब से नमक डाल देते हैं। और इसको भी अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये मसाला पूरी तरह से पक चुका है और अब हमें इसके अंदर दही मिलाना है। दही अगर पहले से ही मथा हुआ है तो बढ़िया रहेगा, वरना इसको बार बार हिला करके आपको मथना है ताकि दही फटे नहीं अंदर। अब दही मिलाते समय रुकना नहीं है ताकि दही फटे नहीं। इस तरह से आप देखेंगे कि इस मसाले को पकाने में हल्दी इतना टाइम नहीं लगता है। हल्दी को तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा पकाना होता है, जबकि ये बमुश्किल 5 मिनट में पक जाता है। अभी आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं और घी इस कढ़ाई के चारों तरफ आ रहा है, जिसमें लाल मिर्ची मिली होने की वजह से लाल रंग का जो स्वादिष्ट बनाता है इस सब्ज़ी को, जिसको हम अपनी भाषा में तरी बोलते हैं, वो साइड में आ रही है। जब ये पूरी तरह से पके उससे पहले हमें इसमें मटर जो छिले हुए थे वो और हरा प्याज जो काटा हुआ था वो मिलाना है। अगर हम पहले मिला देते तो वो गल जाएंगे। अब हम इसमें
इसमें भीनी भीनी खुशबू भी आने लग गई है दही की और बाकी के मसालों की, घी की। हम इसमें अब मटर और हरे कटे हुए प्याज मिला लेते हैं। ये हरे मटर हैं और ये हरा प्याज है। इसमें एक उबाल आने देते हैं, क्योंकि हरे मटर और हरे प्याज मिलने से इसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। जब ये थोड़े से पकेंगे और टेम्परेचर इक्वल होगा तो फिर इसमें वापस उबाल आ जाएगा। और फिर उसी तरह से जब हमें लगे कि इसके सारी सामग्रियाँ जो हमने मिलाई हैं वो मसाले में पूरी तरह से पक चुकी है और घी छोड़ करके घी ऊपर आ चुका है। अब ये मसाला लगभग पकने की ओर है। उससे पहले हम इसमें काजू और किशमिश मिला देते हैं। ये जो काजू थे आँखें, उसको हमने थोड़े से फाड़ करके फाड़े हुए काजू बना दिए हैं। और ये किशमिश रही। अगर हम इन काजू और किशमिश को चाहे तो जिसमें हमने घी में जीरे का भंगार दिया था उस समय भी जीरा, गरम मसाला और काजू किशमिश इसका भी घी में छोंक दे सकते हैं। और जैसा कि अभी मैंने मिलाया, बाद में भी मिला सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में थोड़ा सा स्वाद में अलग अलग मिलेगा, फर्क आएगा, बट कुल मिला करके सब्ज़ी जायकेदार बनेगी। अगर काजू किशमिश नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब्ज़ी में काजू किशमिश मिलाया जाए। जो भी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उससे भी हम हल्दी की सब्ज़ी को जायकेदार बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो मसाला है पूरी तरह से पक चुका है, घी ऊपर आ चुका है। और हमें ये पूरा प्रयास करना है कि इस मसाले की खुशबू हमें नहीं लेनी है, क्योंकि जब ये सब्ज़ी पूरी तैयार होगी तो एक तरह से ये ठाकुर जी के लिए नैवेद्य होगा, प्रसादी होगी। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद ही इसका हम जायका ले सकते हैं। और अगर आप रोज़मर्रा में बनाते हैं इसे तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये सब्ज़ी बेहतर ही बनेगी। अब हम इसके अंदर जो हमने हल्दी पकाई थी और जो अलग रख रखी थी उसको इसमें धीरे धीरे मिला लेते हैं। अब इस सब्ज़ी को हमें मुश्किल से 2 से 5 मिनट तक पकाना है, ताकि जो हल्दी पहले घी में पकाई थी, ठंडी हो चुकी थी, वो इस मसाले के साथ बराबर टेम्परेचर में आ जाए और मसाला और पकी हुई हल्दी एक में हो जाए। और उसके साथ ही इसमें जो घी मसाले में डाला था और जो हल्दी में डाला था वो दोनों तैर कर उबाल के साथ ऊपर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये हल्दी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। हम इसकी आंच को बंद कर देते हैं। इसके बाद में इसे सर्व करने से पहले इस पर हरा कटा हुआ धनिया डालकर सर्व करेंगे तो धनिया की खुशबू से इसका जायका और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों,
ये हल्दी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसे हम आंच बंद करके इसको हटा देते हैं। इसके बाद में एक कटोरी में लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद में उस कटोरी को वापस में मिला करके गर्म करके पूरे परिवार के साथ में इसको सर्व करके इसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो दोस्तों, यह थी हल्दी की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। हमें आपा अगला वीडियो में मिला एड़ीज कोई सही सब्जी की रेसिपी लें जिते हियाड़ा मजा लो और देसी गिरी हल्दी रो हाग और बरबलता मिर्ची बड़ा जिमो। हमें आप रो दोस्त दिलीप सिंह राठौड़ ने इजाज़त दे रहो। खमा गणिसा, राम राम सा और जय मंडल नाथ सा।